इतिहास की किताबें आपसे एक झूठ बोलती हैं। वे बताती हैं कि जो लिखा है वही पूरा सच है। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी सच्चाई जिसे छिपाने के लिए एक पूरे राजा को इतिहास से मिटा दिया गया। उसका नाम नहीं मिलेगा, उसकी तस्वीर नहीं मिलेगी, और अगर मिले भी तो अधूरी, क्योंकि उस राजा ने वो जान लिया था जो जनता को कभी नहीं जानना चाहिए था। और इसी वजह से उसे सिर्फ मारा नहीं गया, उसे यादों से भी खत्म कर दिया गया। ये कहानी है एक भूले हुए ताज की और एक ऐसे सच की जिसे दबा दिया गया। हजारों साल पहले एक समृद्ध राज्य था समयपुर। इस राज्य का राजा बाकी राजाओं जैसा नहीं था। जहाँ दूसरी राजा तलवार और युद्ध पर विश्वास करते थे, वहाँ ये राजा ज्ञान और प्रश्नों पर विश्वास करता था। वो पूछता था, मनुष्य का जन्म क्यों होता है, सत्ता वास्तव में क्या होती है, और सबसे खतरनाक प्रश्न, सच तय करने का अधिकार किसके पास है। उसने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया, मंदिरों में छिपे रहस्यों को समझा और ऐसे विचार लिखे जो सिर्फ राजाओं के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए थे। एक रात राजा ने एक पुस्तक लिखी। कहा जाता है कि उस पुस्तक में लिखा था कि देवता और राजा भी गलत हो सकते हैं। डर सत्ता का सबसे बड़ा हथियार है, और इतिहास अक्सर जीतने वालों द्वारा लिखा गया झूठ होता है। जब ये बातें दूसरे राज्यों तक पहुंची तो राजमहलों में भय फैल गया। अगर जनता सोचने लगे तो राजगद्दी कैसे बचेगी। दूसरे राजाओं ने तलवार नहीं उठाई, उन्होंने कुछ और ज्यादा खतरनाक किया। उन्होंने फैसला किया इतिहास बदलने का। समयपुर पर हमला हुआ, पुस्तक को जला दिया गया और राजा को राजद्रोही घोषित कर दिया गया। फिर एक दिन राजा गायब हो गया। न कोई शव मिला, न कोई समाधि, बस एक डरावनी खामोशी। राजा को मार देना पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसका नाम ग्रंथों से हटा दिया गया। उसकी मूर्तियां तोड़ दी गईं और बच्चों को सिखाया गया कि ऐसा कोई राजा कभी था ही नहीं, क्योंकि अगर लोग उसका नाम याद रखते तो उसके सवाल भी याद रखते, और सवाल सत्ता के लिए सबसे खतरनाक होते हैं। आज भी कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पुराने मंदिरों में कुछ खाली जगहें हैं जहां कभी नाम लिखा गया था लेकिन अब मिटा दिया गया है। कुछ प्रतीक ऐसे हैं जो सिर्फ वही राजा इस्तेमाल करता था। शायद राजा को इतिहास से मिटा दिया गया लेकिन सच को नहीं। सोचिए, अगर इतिहास से एक राजा मिटाया जा सकता है तो कितनी ही कहानियां होंगी जो हम तक कभी पहुंची ही नहीं।